उदाहरण 6 पढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई दे रखी है कितनी, 2/3/4 सेंटीमीटर है। उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें पता नहीं है लंबाई, तो हल हम करते हैं। उससे देख तो हल करते समय हम क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक्स या वाई लंबाई का, जो लंबाई है वो एक्स मानो या वाई मानते हैं। तो माना कि आयत की लंबाई कितनी है, एक्स सेंटीमीटर, कितनी है, एक्स सेंटीमीटर है। जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्स है, ठीक है। एक्स सेंटीमीटर निकाल लिया और हमें परिमाप दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई, तो जो आयत की चौड़ाई है उसे भिन्न रूप में दिया हुआ है, ठीक है, मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो हम इसे साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। तो आयत की चौड़ाई बराबर दे रखा है 2/3/4 सेंटीमीटर। तो हम इसे परिवर्तित करते हैं, तो कैसे करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, और 8 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाता है, 11/4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या हो गया, हमने माना एक्स की जो आयत की लंबाई है वो कितनी है, एक्स है, और दिया हुआ है आयत की जो चौड़ाई है वो कितना है, 11/4 है। हमारे पास परिमाप कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब हम आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो लिखते हैं। आयत का परिमाप, अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास देखो, हमने माना आयत की लंबाई कितनी है, एक्स सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लंबाई की जगह रख देंगे, और जो आयत की चौड़ाई दी हुई है वो 11/4 सेंटीमीटर है, वो कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और जो आयत का परिमाप है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी जगह हम यहाँ पे मान ले लेंगे। तो रख देते हैं, इसका जो भी होगा वो सॉल्यूशन करते हैं। फिर देखो यहाँ पे 2 गुणा, ये लंबाई कितनी है, एक्स, प्लस चौड़ाई का मान कितना है, 11/4, हमने ये निकाल लिया। अब जो परिमाप दिया हुआ है वो हम क्या करते हैं, बराबर में लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब ये LHS है, RHS है, तो हम क्या करते हैं, चाहे से इस पद को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, इसको इस साइड में लिखो, लेकिन दोनों को बराबर इक्वल में रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अतः 2x + 11/4 को हम LHS में लिखा, और जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमने उसको RHS में लिख लिया। अब इसका जो सॉल्यूशन करते हैं वो नॉर्मली हमने जो बीजीय व्यंजक सॉल्यूशन करना सीखा था उसी तरह होगा। जैसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितने 2 है, तो हमें इसे जो RHS में भेजने के इतने पक्षांतरण करते हैं इसका, तो वो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वहाँ पे कहाँ कैसे हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, x + 11/4 बराबर 13/2, ये लिख लिया। अब इसके बाद में जो यहाँ पे उसी प्रकार जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा अभी, ये क्या है पद, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये पद कौन सा है, RHS राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे पक्षांतरण कर दिए, या x बराबर 13/2 - 11/4। अब यहाँ पे किसका पक्षांतरण किया है, 11/4 का दाएं और पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो दाएं और पक्षांतरण किया। अब दाएं और पक्षांतरण किया तो हमारे पास वही जिस प्रकार लघुत्तम हमने लिया था, LHS लिया, वो लघुत्तम लिया था,
लघुत्तम समापवर्त्य, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 4, 2 और 4। लघुत्तम समापवर्त्य उसका लिया जाता है दोनों संख्याओं के हर का भाग उस संख्या में जाए, वो क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य में लिखते हैं। तो 2 का कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, वो सॉरी 2 का 2 बार जा रहा है 4 में, तो कितना होता है 13 गुणा 2 माइनस 4 का 1 बार, तो 1 को गुणा करेंगे 11 गुणा 1। यहाँ पे दिया हुआ है कितना 13 और गुणा 2 को करते हैं तो ये कितना होता है 26 हो जाता है। कितना हो जाता है 26 हो जाता है। और यहाँ पे माइनस 11 गुणा 1 का 11, यहाँ पे बटे में कितना है 4 आंसर दिया हुआ है। अब इसमें से घटा देते हैं, 26 में से 11 निकालते हैं तो कितना बचता है 15/4, 15/4 मिलता है। अब 15/4 को हम देखो यहाँ पे लिखते हैं, अतः हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू दी है 15/4 आ गई। हम इसको यहाँ पे साधारण भिन्न दी हुई है, हम क्या कर सकते हैं इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न में क्या होगा, मिश्रित भिन्न में इसको भाग देते हैं तो 4 का 3 बार भाग चला जाता है, कितनी बार 3 बार, और 3 शेष रह जाता, 3 ऊपर और यहाँ पे 4 लिख देंगे, और ये कितना आ गया सेंटीमीटर। अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी आई है 3/3/4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया।